बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इफ f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14 then find the value of a and b। हमें दो फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया गया और उसमें हमें वैल्यूज भी दे दी गई हैं कि जब फंक्शन में x की वैल्यू 3 है तो वो 8 के इक्वल है और जब x की वैल्यू 6 है तो वो 14 के इक्वल है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें से आपने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, वो कॉन्स्टेंट है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास f ऑफ x जो फंक्शन है हम उसको राइट कर लेते हैं। आपके पास है f ऑफ x, ठीक है, एक फंक्शन है ax प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पे देखें हमें वैल्यूज दी गई है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। देन अगर ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है, सो f ऑफ 3 जो है वो यहाँ पे x की प्लेस पे ये वैल्यू है, हम ये वैल्यू लगा लेते हैं। a x की प्लेस पे 3 लगा लें प्लस b एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 को a से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस b इक्वल 8 माइनस 1 को उधर ले गए, इक्वल के दूसरी साइड पर मूव किया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे वैल्यू है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब देखें आपके पास f ऑफ 3 था, अब सेकंड वैल्यू उसने आपको दी है f ऑफ 6 इक्वल टू 14 है। सो हम यहाँ पे अब राइट करेंगे इफ f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, यहाँ पे राइट करें। देन फंक्शन वही आपने यूज़ करना है, ये वाला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है x प्लस 1 b प्लस 1, यही वाला फंक्शन, ठीक है, हम यूज़ कर लेंगे। a x की प्लेस पे अब हम 6 पुट कर लेंगे उसकी वैल्यू, प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब यहाँ से देखें 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो सेम वैल्यूज हैं, b यहाँ पे भी कोफिशिएंट b और ये भी सेम है, b के कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करें या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो b कट हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, कि हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो आप ऊपर राइट करते हैं। 6a प्लस b इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। अब जिसको माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज करने होते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी। अब देखिए आपके पास 6a में से माइनस आई है, 3a करें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3a इज इक्वल टू, अब 13 में से 7 माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, ठीक है। हमें a की वैल्यू चाहिए, हम 3 को मूव कर लेते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो a इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपके पास जो a की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हम 1 में इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये आप a की प्लेस पे हमने अब 2 पुट करना है, इसको राइट कर लेते हैं। 3 a की प्लेस पे 2 पुट करें प्लस b इज इक्वल टू 7, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, ठीक है। हमें b की वैल्यू चाहिए, 6 को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे प्लस हो रहा है, 7 माइनस 6 b इज इक्वल टू 1।
सो बी की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, यही आपने फाइंड करना था। सो यहाँ पे आप अपना फाइनल आंसर राइट कर सकते हैं, दस ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया था, हमें कहा गया था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी ये वैल्यू है ए और बी, इसमें जो है वो कांस्टेंट थे। में कहा गया था कि एफ ऑफ 3 मीन जब एक्स की प्लेस पे आप 3 पुट करते हैं तो 8 के इक्वल आता है, और एक्स की प्लेस पे जब 6 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो वो 14 के इक्वल आता है। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारे पास जो फंक्शन था उसको राइट कर लिया, फिर हमने राइट किया इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है तो एफ ऑफ 3 जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, उसकी प्लेस पे यहाँ पे हमने एक्स की प्लेस पे 3 पुट करना था। तो हमने क्या किया, एक्स की प्लेस पे 3 पुट किया। सो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई, 1 को मूव किया दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। सो आपके पास एक इक्वेशन आ गई 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लिया। इसी तरह से जो सेकंड फंक्शन में वैल्यू दी गई थी कि एफ ऑफ 6 हमारे पास 14 है, सो हमने उसी फर्स्ट वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में 6 एक्स की प्लेस पे 6 पुट किया, तो इसको सॉल्व किया। सो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई जो कि है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लिया। फिर हमने क्या किया कि जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया। सो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे राइट की, जो सेकंड वैल्यू जिसको माइनस करना होता है उनके साइन चेंज कर दिया। ये वैल्यू कट होगी, 6a में से 3a माइनस किया 3a आ गया, 13 में से 7 माइनस किया 6 हो गया, 3 मूव हुआ, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो ए की वैल्यू थी उसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। ए की वैल्यू 2 थी, इक्वेशन नंबर 1 ये थी 3a प्लस बी, तो ए की प्लेस पे 2 पुट किया, मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। सो बी की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया गिवन दैट एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट numbers if g of -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10 find the value of a and b। हमने सेम उसको उसी मेथड से करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर दिया, g ऑफ x आ गया, और x पे यहाँ पे g ऑफ -1 आपने लिया तो वैल्यू 0 आएगी, और g ऑफ 2 लेंगे तो 10 के इक्वल होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फंक्शन राइट कर लेते हैं जो है g ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इफ़ g ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0। अगर ये g ऑफ -1 लें वो 0 के इक्वल है, देन आपके पास जो फंक्शन है उसमें x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। a ऑफ -1 x की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू -1 पुट की, प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करें, -a प्लस b इज इक्वल टू 5 को दूसरी साइड पे मूव कर लें, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो सेकंड वैल्यू हमें दी गई है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 वो पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करते हैं इफ़ g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 देन फंक्शन क्या था आपके पास a ऑफ x, तो x की प्लेस पे अब हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि उसने g ऑफ 2 कहा है 10 के इक्वल है। यहाँ से देखें 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5 को उधर ले गए, माइनस का हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 10 में से 5 माइनस किया 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने a या b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें कोफिशिएंट जो है वो b वाले जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये b मीन जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली कांस्टेंट ही है ना, ये आप कोफिशिएंट भी हमने बोली है इसको, तो b और b जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में से करेंगे, सो 2 को ऊपर राइट करेंगे हम, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। दूसरी वैल्यू है आपके पास -a प्लस b इज इक्वल टू -5। ये माइनस हो रही है, तो इसके साइन चेंज हो गए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ पे देखें ये 2a और प्लस a ऐड होके वैल्यू 3a आ जाएगी इक्वल। अब यहाँ पे देखें 5 और 5 ऐड होंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। ठीक है, हमें a की वैल्यू चाहिए, हम 3 को मूव कर लेंगे, दूसरी साइड पे जाएगा, सो
डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10/3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए की। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी की, तो उसके लिए हम इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम ए की प्लेस पे 10/3 पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, तो ए की प्लेस पे -10/3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस ए है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, माइनस ए है, फिर प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू -5। ठीक है, हमें बी की वैल्यू चाहिए, इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएं, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, -5 प्लस 10/3। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए, आप इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में जस्ट 3, एलसीएम 3 आ जाएगा, -5 ऐसे ही मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है और वो एलसीएम है, सो आपने एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 आ गया। यहाँ पे इस साइड पे आपके पास बी है, सो बी इज इक्वल टू -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। -15 में से 10 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई 3। सो बी की वैल्यू आपके पास आ गई है -5/3। यही हमने फाइंड करना था। सो यहाँ पे आप जो है वो फाइनल आंसर राइट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 10/3 एंड बी इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।